ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग का क्वेश्चन सेट है जो मैंने अपने स्टूडेंटों को एग्जाम लिया था। तो चलिए आज थोड़ा देखते हैं हम मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला है x का कोऑर्डिनेट है 0.01 और a का कोऑर्डिनेट है 0.1 और b का कोऑर्डिनेट है 0.5 और c का कोऑर्डिनेट है 3.4। इसमें पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा 6। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, इसका विश्लेषण थोड़ा बाद में हम करेंगे। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन हमारा 2 कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और इसका भी कोऑर्डिनेट हमारे पास दे चुका है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें 6 ही तो होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बीच का दूरी कितना होगा 4। इसमें बोल रहा है कि ये सब त्रिभुज का कंडीशन दिया हुआ है कि BD और CD बराबर है, BD ये और ये बराबर है, CE और AE बराबर है, CE AE बराबर है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का जो होता है मध्य का मीडियन, ये अगर उस त्रिभुज के आधार को 2 भाग में बांट देता है, तो अगर एक आधार को 2 भाग में बांटता है तो वो समद्विभाजित होगा, समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समद्विभाजित त्रिभुज, लेकिन यहाँ तो दो दो को ना 2-2 भाग में बांटता है, तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे में दे रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि PQ और BC, PQ ये और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन है। इसमें AP दे दिया है 2, यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है, BP 6 है, ये 6 है और PQ 3 है। PQ कहने का मतलब ये PQ, ये जो है यहाँ पर ये 3 है। तो हमको बताया जा रहा है कि BC का मान क्या होगा। देखिए इस BC का मान निकालना है हमको, यहाँ BC का मान निकाल के दिखाना है। BC का मान कितना होगा, पूरा ये हमारा पूरा साइड कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बट्टा में 2 ले लीजिए, यानी कि देखिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला जो छोटा वाला है, ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है 8 बट्टा में 2 बराबर BC बट्टा में हो जाएगा 3, ये कट के हो गया कितना 4, और कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा B बराबर BC बराबर, मतलब BC बराबर हो जाएगा 4 तिया, इसको जो हम गुना करते हैं इस दोनों को तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 देखिए कहाँ ऑप्शन में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 और 16 है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 16 है और इसमें एक ये है त्रिभुज DEF का एक भुजा है EF जो 4.6 है, तो BC का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों BC का मान हो जाएगा 3.15। यहाँ 7वां क्वेश्चन है कि tan 49 और cot 41 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का जो है पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉट के जवाब पर हम tan 49 दे सकते हैं और ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिए, इसका हमेशा वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए। अगर जो है x का पावर n प्लस 1 है ना का एक गुणनखंड x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर अगर प्लस हो तो विषम हो जाएगा आंसर,
और अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर एक सम हो जाएगा आंसर। इसको याद कर लीजिए। किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर। आपस में देखिए, किसी वृत्त का छोरों का मतलब क्या हुआ, ये कोई वृत्त है और एक छोर यहां और एक छोर यहां, इस दोनों पर अगर हम खींचते हैं स्पर्श रेखा तो ये क्या होगा, आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। यहां पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से पी पर खींची गई स्पर्श रेखा की एक स्पर्श रेखा की लंबाई ये है। मान लिया जाए कि ये कोई वृत्त है और यहां से जो है, यहां से हमारा कोई ये स्पर्श रेखा खींचा हुआ है और यहां से ये स्पर्श रेखा है, यानी बाह्य बिंदु में P है और यहाँ A और यहाँ पर B है। ये दिया हुआ है PA 4, तो ये भी तो 4 ही ना होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है, तो 4 ही हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर। अगला है वृत्त के, यानी O केंद्र वाले वृत्त है और यहाँ पर BAC दिया हुआ है 60। BAC ये वाला को एंगल दिया हुआ है 60, तो बोल रहा है OBC निकाले। OBC ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप जरा सा ध्यान से बनाइएगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। PT PS स्पर्श रेखा है, ये PT और PS ये दोनों स्पर्श रेखा है। अब बोल रहा है O केंद्र वाले वृत्त में है ये TPS, यानी TPS ये एंगल हमारा दे दिया है 65। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है क्या, OTS यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 32.5। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग है, तो इसका व्यास कितना होगा, तो इसका व्यास हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा में एरिया बट्टा में पाई। तो 49 बराबर अंडर रूट 49 बट्टा में, अगर 49 पाई बट्टा में अगर पाई करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया और 7 का दुगुना हो जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट इसका रूट कर देना है। 14 का रूट नहीं निकलेगा लेकिन 9 का रूट निकल जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भाग में बांटता है। अगला है किसी वृत्त की परिधि इतना हो तो उसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या दोस्तों हो जाएगा 73.5। अगला क्वेश्चन है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला चलते हैं, दो वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा 8 रूट। इसका मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो मूलों का योगफल -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a, यानी कि बी ऑप्शन आंसर। इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यानी कि x का मान दिया हुआ है तो बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा एक द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कौन, डी ऑप्शन होगा। अब कैसे देखिए, मूल समान होने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b के जगह पर कितना है a, तो a का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद a के जगह पर कितना है b और c के जगह पर कितना है c, तो a स्क्वायर माइनस 4bc इजकल टू 0। ये ऑप्शन तो ए डी में है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर।
ठीक है, तो 23 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 24वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 24वां क्वेश्चन यहाँ है, बोल रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालेंगे T10 इजकल टू फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। ठीक है, तो A का मान कितना है 54। A का मान हो गया आपका 54 और प्लस 9D, तो D का मान तो हो जाएगा आपका -3। -3 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ही होगा यहाँ पर, -27। तो देखिए 54 में से 27 अगर आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, +27, यानी कि ये आंसर। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 होगा। तो देखिए n का डायरेक्ट सूत्र होता है n इजकल टू Tn माइनस a बट्टा में d प्लस 1। अब बनाइए Tn, तो ये हो जाएगा हमारा Tn। Tn में से अगर हम घटा देते हैं a, यानी कि 82 में से हम 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 80। अब 80 को d से भाग दे देंगे तो d कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4 होगा d, है ना। तो 80 में अगर 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में ये एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 21। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21। cos 0 का मान, cos 90 का मान 0 होता है, और इस सब को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 0। साइन बी प्लस सी का बट्टा 2 किसके बराबर है। तो देखिए साइन त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 है, तो b प्लस सी बट्टा 2 है, तो यानी कि यहाँ पर a नहीं ना है, तो cos a बट्टा 2 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि cos का जो है पूरक हो जाता है साइन, या साइन का पूरक cos का है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला है a b का पूरक है तो cot c का मान क्या होगा। अगला है n प्राकृत संख्या के लिए कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय हो जाएगा। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है, कौन जो है शांत होगा, तो शांत दशमलव c का है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। इतना परमेय संख्या के रूप में क्या हो जाएगा। तो देखिए 23 में से हम 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा, और बट्टा में 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99। 23 बट्टा 99 कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ है ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे ले चलते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पर चलेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है, यहाँ ध्यान दीजिए, इतना का प्रति मतलब कि भाज्य होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 36, क्योंकि 16,20,24 अगर इसका आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो एलसीएम इसका हो जाता है 240, और 240 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या या तो ये है या ये है, यही दोनों है। तो इस दोनों में देखिए 240 से ये नहीं भाग लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना में अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो -b और बट्टा में होता है a सूत्र, तो माइनस इंटू यहाँ पर एक है मान, तो माइनस माइनस प्लस 1/1, यानी कि +1 ही हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बट्टा में a, तो c का मान -6/1 यानी -6 हो जाएगा आंसर। रैखिक समीकरण इतना और इतना के यानी क्या होगा विरोधी, तो 1/2, 1/2 एक तरफ आ गया, 3/-5 यानी बराबर नहीं, 3/-5, तो यही हुआ, और ये कंडीशन आ जाता है एक हल का, यानी कि क्या हो जाएगा अविरोधी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में इतना का हल होगा, तो देखिए x का मान पुट करके देखते हैं, 2 माइनस घट के 0 हो जा रहा है, और ये 3 दूना 6 4 10 हो जा रहा है, यानी यही हो जाएगा आंसर पहला। बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो बोल रहा है इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ले लेते हैं बेलन
और शंकु। तो यहां पर मान लिया जाए कि ये आपका बेलन है और ये आपका है शंकु। ये हो गया शंकु। इसमें है त्रिज्या का अनुपात 3 4। तो इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, इसका है 4 और इसका है 3। और इसमें फिर दिया ऊंचाई का अनुपात, इसका ऊंचाई है 2 और इसका ऊंचाई है 3। जरा ध्यान दीजिएगा। अब आयतन का अनुपात पूछ रहा है ना, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 डाल देंगे और h गुने कितना 2, ये 9 है 9। और बट्टा में 1/3 होता है, 1/3, इसके बाद पाई, उसके बाद आर स्क्वायर यानी 16 और गुने 3। अब इसको जो भी होगा काट कैलकुलेशन करके वही हो जाएगा। पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 से 8 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब कितना बचा, 9 8 बचा ना, 9 और 8। तो 9 8 कहाँ है मेरा, ए ऑप्शन में। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू फर्स्ट आर और सेकेंड आर का योग, यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है यही। किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दिया जाए तो उसका मूल आयतन और नए आयतन का अनुपात क्या होगा। कोई गोला का त्रिज्या है उसको आधा कर देना है। मान लिया जाए आपका ये पहले गोला है, इसका त्रिज्या है r। अब एक ये गोला है, इसका त्रिज्या है r बट्टा, इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू बट्टा में 4/3 पाई आर क्यू बट्टा 8। पाई से पाई कैंसिल, ये से ये कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, 8 ऊपर चला जाएगा, 8:1। 8:1 हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ है, सी में है।